एक नहाकर निकली हुई महिला से टकरा जाने के बाद सुनहरी मछली जैसी दिखने वाली जूली ने तुरंत अंधी होने का नाटक करने का फैसला किया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो न सिर्फ उसकी इज्जत खतरे में पड़ सकती थी बल्कि उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि लुटेरों के साथियों ने उसे खत्म करने का इरादा कर लिया था। इसी बीच डेविड ने हस्तक्षेप किया और अपने साथियों को समझाया कि वे सिर्फ लूटपाट कर रहे हैं, हत्या करना उनका उद्देश्य नहीं है, खासकर जब सामने वाली सिर्फ एक अंधी औरत हो। डेविड की समझाइश के बाद लुटेरों ने अपने कट्टरपंथी इरादे को छोड़ दिया, जिससे जूली को अस्थायी रूप से इस संकट से राहत मिल गई। लेकिन इन दोनों लुटेरों के सामने खड़ी जूली अपने भीतर के डर को दबा नहीं पा रही थी, परंतु जब जीवन खतरे में था तो उसे अपने डर को हराना ही था। जब लुटेरे बेफिक्र होकर लूटपाट में जुट गए तब जूली ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मदद बुलाने की ठानी। उसने बड़ी सहजता से अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन लगा दिया। उसकी इस हरकत ने स्वाभाविक रूप से लुटेरों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जब उन्होंने जूली की बातचीत सुनी तो यह देखकर कि चतुर जूली ने चोरी करने आए व्यक्तियों से कहा कि उसे एक बर्गर चाहिए, उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ बाहर से खाना मंगवा रही है, लेकिन इसी बहाने से जूली ने पुलिस को अपने घर का पता बता दिया। इस बीच वे दोनों चोर बेखबर थे कि वे अब मुसीबत में फंस चुके हैं। जूली के घर में मौजूद कीमती सामान देखकर वे चोर बेहद उत्साहित हो गए। जब एक चोर ने अपने साथी को जाने के लिए कहा तो दूसरे ने मना कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि तिजोरी में और भी कीमती चीजें होंगी। लेकिन तिजोरी खोलने के लिए उन्हें जूली का फोन चाहिए था। लालची साथी ने जूली से उसका फोन छीनने की कोशिश की। अपनी सुरक्षा के लिए जूली ने मजबूरी में अपना फोन उन्हें दे दिया, लेकिन फोन में पासवर्ड लगा हुआ था जिसे वे खोल नहीं सके। तभी डेविड ने सुझाव दिया कि वे फेस अनलॉक का इस्तेमाल करें, लेकिन सतर्क जूली पहले से ही इस चाल को भांप चुकी थी। उसने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से चोरों की यह कोशिश भी नाकाम कर दी। हालांकि ये चोर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे, खासकर अनुभवी डेविड। जो कहा जाता है कि चोर से एक कदम आगे तो साधु 10 कदम आगे, यह दाविद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपनी चतुराई और कुशलता से तुरंत इस चुनौती को हल कर लिया। उसके साथी चोर भी दाविद की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे धीरे धीरे जूली के बिछाए जाल में फंसते जा रहे थे। जैसे ही दाविद ने तिजोरी का ताला खोला, उनकी उम्मीदों के अनुरूप अंदर नकदी और गहनों का भंडार था। यह देखकर चोरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह उनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह सब जूली की पूरी संपत्ति थी, जिसे वह जानबूझकर उनके हाथों लुटवा रही थी। फिर भी जूली पूरी तरह शांत और संयमित बनी रही, जैसे उसे इसकी कोई चिंता न हो। दरअसल उसने पहले से ही अगला कदम सोच रखा था, मोहिनी मंत्र यानी हुस्न का जाल। कहते हैं वीर भी सुंदर स्त्री के मोहपाश से बच नहीं सकते, तो फिर ये तो महज साधारण चोर थे। जब उन्होंने सुंदर, आकर्षक और मनमोहक अर्नोडोस की स्वामिनी को देखा तो उनके दिलों में हलचल मच गई। वे उस पर मोहित हो गए। लेकिन इस स्थिति में भी दाविद पूरी तरह सतर्क और समझदार बना रहा। वह जानता था कि कामना के मार्ग में विनाश छिपा होता है। अपने साथियों की बदलती मानसिकता को भांपते हुए दाविद ने उन्हें नैतिकता से विचलित न होने की चेतावनी दी। लेकिन जब सामने अति सुंदर, चित्ताकर्षक नारी हो तो भला कितने लोग खुद को काबू में रख सकते हैं। साथ ही फिर अपने साथी की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित सभी लोग यह भूल गए कि यह जूली का जाल था। जूली ने इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत बाहर भाग गई और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। डेविड और उसके साथी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि सालों से आजादी से घूम रहे वे लोग एक निहत्थी महिला के हाथों फंस जाएंगे।